पवार ने जो बोया आज उसी को काटने को हुए मजबूर। 36 साल पहले पवार की बगावत से गिरी थी कांग्रेस की सरकार। 1999 में भी पवार ने की थी कांग्रेस से बगावत। इस बार भतीजे ने दिया झटका। शरद पवार आज अपने ही भतीजे से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायकों के जाने के बाद अब संकट पार्टी को बचाने का है। अब तक पवार के सामने जो भी चुनौती आई उसे उन्होंने पार किया, लेकिन इस बार चुनौती घर से ही मिली है, जिसके चलते वो मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं। 1987 में महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले बसंत दादा पाटिल के खिलाफ शरद पवार ने बगावत की थी और इस लड़ाई में बसंत दादा पाटिल की हार हुई। लेकिन आज पवार अपने भतीजे से राजनीतिक लड़ाई हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार की बगावत और उनके भतीजे अजीत की बगावत में अंतर सिर्फ इतना है कि शरद पवार तब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर सत्ता पर काबिज हुए थे। भतीजे अजीत उनसे आगे निकलते हुए पार्टी पर कब्जा का दावा करते हुए मुख्यमंत्री बन गए। दोनों में एक समानता है कि शरद पवार के साथ भी 40 विधायक कांग्रेस से टूटे थे और अजीत पवार के साथ भी 40 विधायकों के टूटने का दावा किया जा रहा है। शरद पवार की बगावत के कारण बसंत दादा पाटिल की सरकार गिर गई थी, लेकिन अजीत दादा की बगावत की वजह से एकनाथ शिंदे सरकार संख्या बल के साथ और मजबूत हो गई है। साल 1987 में शरद पवार द्वारा राज्य में बनाई गई पहली गठबंधन सरकार सिर्फ 4 महीने का कार्यकाल पूरा कर पाई थी। वहीं फडणवीस के साथ वर्ष 2019 में 3 दिन सरकार चलाने वाले अजीत पवार एकनाथ शिंदे के साथ कितनी लंबी दूरी तय करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे शरद पवार के बागी तेवर तो बाद में ही बने रहे। 1987 के बाद शरद पवार ने दूसरी बार बगावत की थी 1998 में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले 1999 में पवार ने दूसरी बगावत की थी। इस बार मुद्दा विदेशी मूल का था। पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा दिया था, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। पवार उस समय कांग्रेस में खुद को पीएम पद का उम्मीदवार मानते थे और उन्होंने सीधे सीधे सोनिया गांधी को ही चुनौती दे दी थी। ये सब महाराष्ट्र विधानसभा से ठीक पहले हुआ था। शरद पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी बनाई। सीनियर पवार ने अजीत पवार की बगावत के समय जिक्र भी किया था कि उन्होंने 5 लोगों के साथ मिलकर एनसीपी बनाई थी। जिन 5 लोगों की पवार बात कर रहे हैं, उनमें से 2 अजीत पवार के शपथ लेने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत के राइट और लेफ्ट में बैठे दिखाई भी दिए थे। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, इसके अलावा बिहार से आने वाले तारिक अनवर और मेघालय के बड़े आदिवासी नेता पीए संगमा का नाम प्रमुख रूप से शामिल था। बाद में 1999 विधानसभा चुनाव के बाद जब किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो पवार ने कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। इस सरकार में सीएम कांग्रेस का था और डिप्टी सीएम एनसीपी का। शरद पवार को जब जब चुनौती मिली उन्होंने उसका मजबूती सामना किया, लेकिन इस बार वो कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पवार के सभी महत्वपूर्ण सहयोगी इस समय अजीत पवार के साथ हो लिए हैं। अजीत पवार ने भी इस बार जो कदम उठाया है उसके बाद उनके लिए वापसी की उम्मीदें बेहद कम हो गई हैं। वैसे शरद पवार का दावा है कि जो लोग अजीत के साथ गए हैं वो सभी ईडी के दबाव में गए हैं, जबकि कार्यकर्ताओं पर ईडी का कोई दबाव नहीं है। इसलिए पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ है और वो अपनी पार्टी को एक बार फिर से खड़ा कर लेंगे। पार्टी उन्होंने बनाई है और वो ही इसके अध्यक्ष हैं। तो दूसरी ओर शरद पवार का भतीजा इस बार चाचा से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। अजीत पवार ने साफ कर दिया है कि कोई कहता है कि उन्होंने बगावत की है तो ये सच नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी एनसीपी उनके साथ है और जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन ये साफ जरूर हो गया है कि शरद पवार अपने भतीजे की बगावत से खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।